तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के सवालों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जैसे अगर कोई संख्या है उसको p/q के रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5 या 1, 2, 3 डैश डैश यानी अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, जैसे √2, √3, यानी इसका जब मान निकालिएगा तो वो अनंत में निकलेगा, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √3, √2, √5, √7। और हाँ, यहाँ देखिए √4 क्यों नहीं बोले, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और हम लोग जानते हैं कि 2 क्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। √9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि √9 का मान 3 होता है और हम लोग जानते हैं कि 3 क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। √16 क्यों नहीं होगा, क्योंकि √16 का मान 4 होता है और हम लोग जानते हैं कि 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए कि वैसा रूट वाला मान जिसका वर्ग नहीं निकलता हो, जिसका स्क्वायर नहीं निकलता हो, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। और जिसका वर्ग निकलता हो, जिसका स्क्वायर निकलता हो, वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय तो जान गए। अब हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए अब हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या जो होता है, तो इसका जो गुणनखंड होता है केवल एक ही होता है, यानी वो एक से ही कटना चाहिए, एक के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए, तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी मान लीजिए दो संख्या है, तो दो संख्या ऐसा दो संख्या होना चाहिए कि वो सिर्फ एक से कटे। जैसे 5 और 7 लीजिए, ये किससे कटेगा, ये 1 से ही कटेगा, यानी 1 से 5 में भी भाग लग जाएगा और 1 से 7 में भी क्या होगा, भाग लग जाएगा। यानी इन दोनों का कॉमन कितना निकल जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 आ जाएगा। यानी वैसे दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे, सह अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे जो है बनाएंगे इस सब। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिद्ध करने के लिए दिया उसका क्या कर देना है, विपरीत मानना है, यानी उल्टा मानना है। तो यहाँ क्या कहा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसका विपरीत मान लेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व लिख देंगे और उसके बाद जो है लिखेंगे माना कि √5, देखिए इसका विपरीत, अपरिमेय का विपरीत क्या होगा, परिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो देखिए जब हम लोग मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा, √5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, जो p/q के रूप में। और ये √5 को हम लोग क्या मानेंगे, वो परिमेय संख्या है, तो इतना बराबर p/q बराबर क्या लिख सकते हैं, √5। और यहां आप लिख दीजिए जहां आपका जो q है, जहां q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या माने, जहां q सह अभाज्य संख्या है, यानी q का जो गुणनखंड होगा वो एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको पहले अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, p/q। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर तो देखिए दोनों तरफ वर्ग किए तो p को अगर स्क्वायर कीजिएगा, यानी p को p से गुणा कीजिएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, बटे q को q से गुणा कीजिएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। देखिए रूट वाला को जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचा क्या, 5। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर, ये q इधर किस में है,
तो भाग में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 5 और गुने में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ देखिए p क्या है, स्क्वायर में है यानी गुना में है, यानी डबल p है, यहाँ p गुने p है तब ना होगा p स्क्वायर, p को p से गुना करेंगे तब p स्क्वायर होगा। अगर एक p को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर हमारा 5 क्यू स्क्वायर बट्टे p हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर p क्या कर रहा है, 5 को और क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि p संख्या क्या कर रहा है, 5 कोमा और क्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए यहां p क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, भाग कर रहा है, और q को भी भाग कर रहा है, क्यू स्क्वायर जो है। जब क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो q को भी करेगा, तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए p संख्या q को भी विभाजित करेगा। तो इतना बात पहले आपको लिख देना है। उसके बाद तो देखिए हम लोग क्या निकाले कि p जो है 5 को और क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी करेगा। अब हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि p बराबर रूट, जितना भी रूट में दे उसका उतना m मान लीजिए। माना कि p बराबर 5m, ठीक है, ये मानना है, माना कि p बराबर 5m। अब क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो देखिए p का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्गीय, तो p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी 25, और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो अब देखिए समीकरण 1 में ध्यान से देखिए p स्क्वायर बराबर क्या है 5q स्क्वायर, यानी p की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कह रहा था कि p स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5q स्क्वायर। तो यहाँ p स्क्वायर है, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर, ये 25 है तो 25 और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। अब देखिए ये 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 m स्क्वायर बट्टे कितना 5, 5 से घटिए 5 एकम 5 और 5 का पारा 5 बार पढ़िए तो 25 आ जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर आपका आ गया 5 और इधर m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह जैसे यहाँ p क्या कर रहा था 5 को और q स्क्वायर दोनों को भाग दे रहा था यानी विभाजित कर रहा था, उसी तरह q भी क्या करेगा 5 और m स्क्वायर दोनों को विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ क्या था q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q बराबर 5m स्क्वायर बट्टे क्या q लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में था। तो अब देखिए यहाँ q क्या कर रहा है 5 को और m स्क्वायर दोनों को विभाजित कर रहा है, तो लिख दीजिए चूंकि q संख्या 5 m स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए देखिए m स्क्वायर को कर रहा है तो m को भी तो करेगा, क्योंकि m स्क्वायर क्या होता है m गुना m इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो जब m स्क्वायर को कर रहा है तो m को भी भाग देगा। तो यहां पे लिखेंगे कि इसीलिए q संख्या m को भी विभाजित करेगा। लेकिन अब देखिए यहां q क्या कर रहा है m को और m स्क्वायर को और 5 को m स्क्वायर को और m को भी विभाजित करता है, यानी 3 संख्या को विभाजित कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं कि q क्या है एक सअभाज्य संख्या है, तो इसका केवल एक से एक ही आना चाहिए ना इसका गुणनखंड, यानी इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है क्यों किसको किसको विभाजित कर रहा है m को भी कर रहा है m स्क्वायर को भी कर रहा है 5 को भी कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है जो हम लोग माने थे उसका क्या हो रहा है विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी उसका उल्टा मिल रहा है हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग माने थे परिमेय संख्या, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
तो अब हम लोग लिखेंगे अर्थात हमारे तथ्य का, यानी हमारा जो तथ्य था, हम लोग जो माने थे कि ये क्या एक परिमेय संख्या, तो उसका उल्टा हो रहा है। तो लिखेंगे अर्थात हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो याद रखिएगा कि आपको अगर इस तरह का सवाल मिले तो इसी तरह से बनाना है। पहले उसको क्या कर लेना, उसको उल्टा मान लेना है। अगर वहां पे अपरिमेय पूछ रहा है तो आपको परिमेय मानना होगा और उसको मान लेना होगा कि क्यों क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या करना होगा, अगर सहअभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, तो p/q बराबर क्या हो गया, √5। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो उससे क्या हो गया, p क्या कर दिया, वो 5 को और जो q² था दोनों को भाग दे रहा था। उसी तरह जब हम लोग क्या कर लिए, जब p बराबर मान लिए 5m और दोनों तरफ इसका वर्ग कर दिए, तो इसमें q क्या हुआ, जो q था हमारा वो क्या कर रहा है, 5 और m² को भाग दे रहा है। मतलब 5 और m² को भाग देगा तो m को भी भाग देगा। देखिए m को भी विभाजित करेगा। तो इससे क्या हो गया कि इसका क्या हो गया, एक से अधिक गुणनखंड हो गया। और सहअभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। तो जब यहाँ एक से अधिक गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि q हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा तथ्य, हम क्या माने थे कि वो परिमेय संख्या है, तो हमारे तथ्य का क्या हुआ, उल्टा, यानी विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग को सिद्ध करने क्या दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको उसका उल्टा मान लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो किसके रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। यानी p/q बराबर क्या होगा, 3 + 2√5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या, तो इसको एक तरफ भेजेंगे। इधर p/q क्या है, परिमेय संख्या, तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, एक तरफ। तो देखिए p/q है, अब यहाँ ये 3, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये 3 अभी किसमें, प्लस में, इधर भेजिएगा तो क्या होगा, -3, ठीक है। बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 2√5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, भिन्न का घटा बन गया, तो q और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो q और 1 का जब एलसीएम लीजिएगा तो q आएगा, q से q कट गया तो बचा क्या, p, माइनस है तो माइनस, q को 3 से गुणा कीजिए क्योंकि यहाँ 1 है तो q ही होगा, तो q को 3 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है, 2√5। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p - 3q/q, और इधर 2 गुणा में, इधर आएगा तो भाग, बीच में कुछ नहीं तो क्या गुणा है, यानी गुणा में है ये, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में बटे 2, बराबर क्या, √5। अब इसको सॉल्व कीजिए, p है तो p - 3q, और देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा q से, तो क्या हो जाएगा, बटे 2q, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जिसका रूट का मान नहीं निकले वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होता है, नहीं होता है। यानी अगर √5 अपरिमेय है तो इधर जो संख्या दिया हुआ वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यानी बराबर जब दिया हुआ रहे तो दोनों संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो जब √5 अपरिमेय आ गया तो समझ जाइए p - 3q/2q भी क्या होगा, अपरिमेय हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो है p - 3q/2q, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो गया।
अपरिमेय, इसीलिए p माइनस 3q/2q एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, p माइनस 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग क्या माने थे? परिमेय। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अपरिमेय हो रहा है। यानी हम जो माने थे उसका क्या हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है। यानी हम जो माने कि वो परिमेय है, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है? अपरिमेय निकल रहा है। तो हमारे मान का क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि हमारे तथ्य, हम लोग क्या माने थे कि ये परिमेय संख्या, लेकिन चूंकि हमारे तथ्य का विरोधाभास चूंकि हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है या प्राप्त हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, हम लोगों को जो सवाल दिया था कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका सिद्ध हो गया।